हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि यदि आपको कोई एक लैंग्वेज के वर्ड को दूसरे लैंग्वेज के वर्ड में किस तरह से ट्रांसलेट करे और इसके लिए आपको एक मोबाइल ऐप बनाना हो तो किस तरह से बनाएंगे। तो मैं इस वीडियो में MIT ऐप इन्वेंटर का यूज करके एक एंड्रॉयड ऐप बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। MIT ऐप इन्वेंटर की मदद से हम अपने लिए एंड्रॉयड ऐप लैंग्वेज ट्रांसफर के लिए कैसे बनाएं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल पे टाइप कीजिए MIT ऐप इन्वेंटर। ओके, इसको एंटर करेंगे तो आपको ये स्क्रीन आ गई। तो यहाँ ये है होम पेज ऑफ MIT ऐप इन्वेंटर। तो इसके क्रिएट ऐप पे क्लिक कीजिए। तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको लॉगिन करने बोलेगा। तो आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन कीजिए। तो लीजिए मैं लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाता है जिसमें हमें पुराने प्रीवियस वाले हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो दिखते हैं और इसके अलावा हमारे पास ये स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। तो इस स्टार्ट न्यू के ऑप्शन को हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट, इसको आप क्लिक करेंगे। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम क्या देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम देना चाहता हूँ ट्रांसलेटर। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी ये प्रोजेक्ट नेम आ गया। तो इसे हम यहाँ पर क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो लीजिए आपके पास ऐप डेवलपमेंट के लिए एक इंटरफेस आ गया है। इस इंटरफेस पे क्या करना है आपको, अभी देखिए इसके बारे में यहाँ पर टूल्स मैं फिर से बता देता हूँ जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे। तो ये है स्क्रीन 1, मतलब जो मोबाइल, ये वाला स्क्रीन जो दिख रहा है ये मोबाइल का फ्रंट व्यू है। इस फ्रंट व्यू में जो आप कंपोनेंट्स यूज करोगे वो कंपोनेंट्स यहाँ पर दिखेंगे और इसमें अगर स्क्रीन ऐड करना हो तो यहाँ पर स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो कंपोनेंट चूज करोगे वो कंपोनेंट्स यहाँ पर नजर आएंगे और उन कंपोनेंट्स के प्रॉपर्टीज यहाँ पर नजर आएंगी। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, एक ट्रांसलेटर बनाना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ये जो स्क्रीन 1 है इसकी प्रॉपर्टीज यदि चेंज करना हो मुझे तो मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर, तो मैं यहाँ पर कस्टम करके बैकग्राउंड कलर चूज कर सकता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल ओके, तो ये बैकग्राउंड कलर हो गया। उसके बाद इसका स्क्रीन का हेडिंग जो है इसको अगर चेंज करना हो तो आपको यहाँ पर इस टाइटल पे स्क्रीन 1 जो दिख रहा है इस स्क्रीन 1 को आप चेंज करके यहाँ पर लिखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाना चाह रहा हूँ हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। ओके, हिंदी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। तो देखिए यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पे आ गया हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेटर। अब यहाँ पर क्या चाहिए हमें सामने कि सबसे पहले यहाँ पर एक मैसेज चाहिए कि एंटर द एनी वर्ड इन हिंदी बिलो। उसके बाद में एक टेक्स्ट बॉक्स देना पड़ेगा जिसमें जो यूजर है वो टाइप करेगा और उसके बाद में हमको एक बटन देनी पड़ेगी जिसको ट्रांसलेट करने के लिए बोले और उसके बाद में जो ट्रांसलेटर है उसके लिए फिर से एक लेबल लगेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला लेबल ले लेता हूं मैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यूजर इंटरफेस, इसमें एक बटन कंपोनेंट होती है जिसमें हमको लेबल लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला लेबल, इसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पर ला लिया मैंने, करेक्ट हो गया। उसके बाद में और क्या लगेगा, तो मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा जिसमें आप टाइप करेंगे जो जिसको ट्रांसलेट करना है उसमें, और उसके बाद एक बटन लगेगी। तो यहाँ पर एक बटन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और उसके बाद में एक फिर से लेबल लगेगा ताकि जो ट्रांसलेट हुआ है वो यहाँ पर दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैसेज टाइप करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे जिसको ट्रांसलेट करना है। ये बटन से क्लिक करने के बाद यहाँ पर उसका ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्ड आएगा, करेक्ट। अब आते हैं हम जितने कंपोनेंट्स यहाँ से लिए हमने स्क्रीन के ऊपर वो सारे कंपोनेंट्स देखिए यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर जो है इनको इनके नाम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये लेबल 1, तो लेबल 1 क्या है हमारे लिए, एक मैसेज है, तो मैसेज लेबल बोल सकते हैं हम। ठीक है ना, तो इसको हम नाम देंगे मैसेज लेबल, जिसमें मैसेज प्रिंट करने वाले हैं। उसके बाद में ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, तो ये टेक्स्ट बॉक्स का है, तो टेक फॉर ट्रांसलेटर, मतलब ट्रांसलेटिंग, ठीक है ना, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, मतलब जिसको हम ट्रांसलेट करने वाले वो टेक्स्ट होगा। ये जो बटन है तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर बटन। ठीक है ना, ट्रांसलेट बटन बोलेंगे इसको हम, तो ट्रांसलेट बटन। ये हम नेम चेंज इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो कोडिंग के समय में
हमें कंफ्यूजन ना हो और आसानी से हम उन कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई कर ले। अब ये क्या रहेगा आपका लेबल जो रहेगा, ट्रांसलेटेड लेबल, ट्रांसलेटेड लेबल। ध्यान रहे कि इनके नाम में स्पेस अलाउड नहीं रहता, तो ये हो गया ट्रांसलेटेड लेबल, करेक्ट हो गया। अब ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स के नाम, मतलब हम जब कोडिंग में यूज करेंगे तो ये वाले नाम वहां पर दिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन फ्रंट में क्या दिखना चाहिए, तो वो फ्रंट में हमें उसकी प्रॉपर्टीज में चेंज करना पड़ता है ना, प्रॉपर्टीज में उसके नाम चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फॉर लेबल 1 ऐसा लिखा हुआ ना, तो ये कौन सा वाला है, मैसेज लेबल। तो इस पे क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे और नीचे के साइड में देखिए यहाँ पर है उसका टेक्स्ट, तो यहाँ क्या लिखा है, टेक्स्ट फॉर लेबल। तो यहाँ हमें लिखना है एंटर द वर्ड बिलो, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने लिख लिया एंटर द वर्ड बिलो, तो ये आ गया एंटर द वर्ड बिलो, ओके। अब इसका फॉन्ट साइज हम क्या काम करते हैं, इस पे 20 का रख देते हैं। किसका है, मैसेज लेबल है ना, इसी का। तो इसका क्या है, फॉन्ट साइज 20 का मैंने रख दिया, तो देखिए बड़ा हो गया। उसके बाद इसको मैं चाहता हूं कि सेंटर में लाए, तो इसके अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं आप, तो वो उसके लिए यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट, यहाँ पर बोलेंगे सेंटर। और उसके बाद में इसकी जो हाइट और विड्थ है इसको फिक्स कर सकते हो आप। जैसे कि हाइट है तो इसको मैं 10% कर देता हूँ, ठीक है। और विड्थ में क्या काम करेंगे, हम फिल पेरेंट करेंगे। फिल पेरेंट करने से क्या होगा कि वो कंप्लीट स्क्रीन तक चला जाएगा, यहाँ तक, करेक्ट हो गया। उसके बाद में फिर आते हैं ये टेक्स्ट बॉक्स पे, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स। इसके ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर भी उसका साइज रख देना है 20। और उसके बाद इसमें फॉन्ट टाइप वगैरह चूज कर सकते हो जो चाहिए, नहीं तो डिफॉल्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर विड्थ क्या करेंगे, हम इसकी फिल कर लेंगे। और हाइट जो रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम, 10%, डन। तो इस तरह से यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये बटन, तो ये बटन को क्लिक करेंगे हम, ठीक है। इस पे नाम क्या आना चाहिए आपका, तो यहाँ पर नाम लिखेंगे हम, इसको हम बनाने चाह रहे हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इन इंग्लिश, इन ENG, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया। इसको हम सेंट्रलाइज कर लेंगे, तो बटन को हम क्या काम करते हैं, इसका भी साइज 20 रख देते हैं। उसके बाद हाइट जो रहेगी उसकी हाइट हम 10% ही रख देते हैं सबकी कॉमन। विड्थ जो रहेंगे फिल पेरेंट कर देते हैं ताकि यहाँ तक आ जाए, ओके। इस तरह से कंप्लीट हो गया, इन इंग्लिश सेंटर, डन। उसके बाद ये लेबल जिसमें आपका आंसर दिखने वाला है, ठीक है ना। तो इसका भी फॉन्ट साइज 20 रख लेते हैं। उसके बाद हाइट जो रहेगी सेम 10%, ओके। एंड विड्थ जो रहेगी वो फिल पेरेंट कर देते हैं और इसको कर लेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो ट्रांसलेट करते समय हमें और एक चीज की जरूरत पड़ने वाली है, वो है हमें एक ट्रांसलेटर लगेगा। तो ये मीडिया में जाइए और Yandex ट्रांसलेट, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हमें ड्रैग करके लाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे। ये विजिबल नहीं होता, देखिए नॉन विजिबल कंपोनेंट है इसलिए नीचे की साइड में आ गया है, ओके। तो इसको जस्ट ड्रैग और यहाँ पर ड्रॉप करना होता है, तो बाय डिफॉल्ट वो नीचे चला जाता है, ठीक है, डन। यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से हमारा फ्रंट व्यू तैयार हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, ब्लॉक की तरफ, मतलब प्रोग्रामिंग के साइड। तो ये है आपका, थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, यहाँ है आपका ब्लॉक्स, ठीक है। इस ब्लॉक्स पे क्लिक करेंगे आप, तो आप ये विंडो पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इंटरफेस पे क्या करना है, हमें प्रोग्रामिंग करनी है। अब यहाँ पर प्रोग्रामिंग कोई इंस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं लिखना है, यहाँ पर जस्ट ब्लॉक्स लेके जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये यहाँ पर है इतने सारे ब्लॉक्स के ऑप्शंस। तो ब्लॉक्स के ऑप्शंस में देखो यहाँ पर जो दिख रहे हैं ये इनबिल्ट है इतने। और उसके बाद में जो यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है ये वाला क्या है, हमने जो डिजाइनर पार्ट में लिया है यहाँ पर। तो डिजाइनर पार्ट में क्या लिया, स्क्रीन 1 लिया था, उसमें मैसेज लेबल देखिए यहाँ पर आ गया उसका नाम, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट, ट्रांसलेट बटन और ट्रांसलेटेड लेबल। तो इतने चीजें हमने उधर ड्रैग करके लाया था अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, डन। अब क्या काम करना है, हमें ये करना है कि जैसे ही इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई टाइप किया जाएगा और उसके बाद हमने इस इन इंग्लिश बटन को क्लिक करेंगे, तो बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ का जो टेक्स्ट है वो कन्वर्ट होके इंग्लिश में आ जाए, करेक्ट है। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे हिंदी में और आ जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो फिर से मैं ब्लॉक की तरफ जाता हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्शन कब होगा, जब आपका बटन प्रेस होगा। इसलिए हम क्या काम करेंगे, जो ट्रांसलेट बटन है इसको क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है, एक ऑप्शन देखिए व्हेन ट्रांसलेट बटन क्लिक, तो इसको चूज करेंगे हम। ओके, तो इसको चूज करने के बाद यहाँ पर लाएंगे और यहाँ आने के बाद क्या काम करना है हमें, ये वाला जो इंडेक्स ट्रांसलेट है इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये पर्पल कलर का जो है इसका ये ऑप्शन उठाएंगे हम यहाँ पर और यहाँ रखेंगे। तो ये क्या काम करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। तो किसको ट्रांसलेट करेगा, तो लैंग्वेज टू ट्रांसलेट, यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है और टेक्स्ट टू ट्रांसलेट मतलब कौन से टेक्स्ट बॉक्स का ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, कौन से टेक्स्ट बॉक्स का करना है, तो हमारा कौन सा है, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट बॉक्स है ना ये वाला। तो इसको क्लिक करके यहाँ से हमें एक चूज करना है, क्या चूज करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ढूंढिए ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट कहाँ पर है, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट और टेक्स्ट बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ होना चाहिए, ये रहा ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट मतलब उसमें जो टेक्स्ट डाला हुआ है टेक्स्ट बॉक्स में, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो ट्रांसलेट होना चाहिए। तो इसको यहाँ पर फिट करेंगे। हो गया, समझ में आ गई बात, यानी कौन सा वाला, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट का, यानी इस टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट रहेगा वो ट्रांसलेट करने के लिए इसको मिलेगा। और कौन सी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पर हमें लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए एक हमें क्या करना है, टेक्स्ट पोर्शन में जाना है और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स उठाना है। ठीक है ना, तो इसको उठा के यहाँ पर रख दिया हमने और यहाँ क्या टाइप करना है हमें, क्योंकि हमें क्या करना है हिंदी टू इंग्लिश, इसलिए इसका कोड लिखना पड़ता है। यहाँ पर लिखना पड़ता है HI स्टैंड्स फॉर हिंदी डैश ENG फॉर इंग्लिश। करेक्ट, तो ये लीजिए यहाँ पर तैयार हो गया। इसके अलावा क्या करना है हमें कि जैसे ट्रांसलेट हो गया, ये तो ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन इसको हमें प्रिंट करना है किसमें, ट्रांसलेटेड लेबल में। ठीक है ना, तो इसमें प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये एंडर ट्रांसलेटर को यहाँ से क्लिक करके ये जो गॉट ट्रांसलेशन है यानी इस ट्रांसलेट होने के बाद तो ये वाला ब्लॉक लेना है हमें और इसके बाद क्या करना है, जिस ब्लॉक में हमें वो ट्रांसलेटेड जो वर्ड है उसको प्रिंट करना है तो उसे यहाँ से लेना है। तो इस ट्रांसलेटेड लेबल में क्या काम करेंगे हम कि इसे सेट करेंगे ट्रांसलेट टेक्स्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, ट्रांसलेटेड लेबल टेक्स्ट टू। ओके, इसको क्लिक करेंगे और इसको लेके आएंगे यहाँ पर रखेंगे हम। ठीक है, अभी नहीं रहा है तो इसमें क्या करेंगे, ट्रांसलेट लेबल टेक्स्ट यानी इसमें प्रिंट होने वाला है। किसको प्रिंट करेगा ये, तो ये देखिए जो ट्रांसलेटर के पास में ट्रांसलेट हुआ टेक्स्ट है तो इस पे रहेगा और ये बोलेंगे गेट ट्रांसलेशन। तो यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पर डालेंगे। करेक्ट, और इसको यहाँ पर अभी फिक्स कर देंगे। तो ये हो गया आपका ब्लॉक तैयार, डन। तो इस तरह से हमारे पास ब्लॉक्स भी रेडी हो गया और डिजाइन भी रेडी है। नेक्स्ट पोर्शन क्या आता है कि हमें अपने मोबाइल पे एक कंपेनियन डाउनलोड करना होता है। ठीक है ना, तो यदि आपने डाउनलोड नहीं किया होगा तो AI कंपेनियन ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद मैं अपने मोबाइल स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। यहाँ पर देखिए अपने प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में क्या टाइप करना है, AI टू कंपेनियन। ओके, तो ये जो ऑप्शन आ रहा है आपके पास इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर यदि आपने इंस्टॉल नहीं किया होता तो यहाँ इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये वाला आ रहा है। ठीक है, ये आने के बाद हमें क्या काम करना पड़ेगा, इस AI टू कंपेनियन को यानी इसको क्लिक करना है। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद क्या होगा, इस तरह से स्क्रीन आएगी जिसमें पूछा जाएगा योर डिवाइस डज नॉट अपीयर टू हैव अ वाईफाई कनेक्शन। तो इसे बोलना है कंटिन्यू विदाउट वाईफाई। तो ये कंटिन्यू विदाउट वाईफाई पे क्लिक कर दिया मैंने। अब यहाँ पर कनेक्शन करते समय दो ऑप्शंस है, कनेक्ट विद कोड एंड स्कैन QR कोड। ठीक है ना, तो आप क्या काम करना है, हमारे MIT ऐप इन्वेंटर पे इस ब्लॉक पे जाना है, कनेक्ट ब्लॉक पे। ठीक है ना, ये दिख रहा है, जूम कर दिया, कनेक्ट ब्लॉक पे इसको क्लिक करना है और इसको बोलना है AI कंपेनियन यानी इसको कनेक्ट करना है हमें। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये QR कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, मोबाइल स्क्रीन पे QR कोड जो स्कैनर है, स्कैन QR को, इसको क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्कैनर ओपन हो गया। जैसे स्कैनर ओपन हो गया तो आपके स्क्रीन के ऊपर इसका प्रोग्रेस दिख रहा है और हमारे जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वो दिखेगा नहीं। जैसे ही कंप्लीट हुआ तो हमारे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर ये आ गया ऐप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एंटर द वर्ड बिलो। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल मुझे क्या काम करना है, हिंदी टू इंग्लिश। तो आपके कीबोर्ड पे मैं प्रेस करता हूँ हिंदी टू यानी हिंदी टाइपिंग, और इस हिंदी टाइपिंग में मैं चाहता हूँ
तो लीजिए हमारा ऐप तैयार है। अब इसमें मैं हिंदी में कुछ लिखूँगा, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा मैंने पहाड़ी, ठीक है, तो इसको आ गया हिल। यहाँ पर मैंने लिखा घोड़ा, तो इन इंग्लिश हॉर्स। इसमें लिखा मैंने नदी, तो इन इंग्लिश रिवर। हमने लिखा सड़क, तो यहाँ आ गया रोड। तो इस तरह से आप किसी भी हिंदी वर्ड को लिखेंगे और उसका इंग्लिश में क्या होता है ट्रांसलेशन, वो देख पाएंगे। चलो ठीक है, तो हमारा ऐप तैयार है। अब इस ऐप को लॉन्च कैसे करें, या फिर किसी दोस्तों को शेयर करना हो तो किस तरह से करें। तो यहाँ पर क्या आता है ऑप्शन बिल्ड। तो इस बिल्ड ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शंस है। एक तो ऐप प्रोवाइड क्यूआर कोड फॉर एपीके, मतलब जो एप्लीकेशन फाइल है एंड्रॉइड की .apk एक्सटेंशन से रहती है। तो इसको यदि आपने क्लिक किया तो ये क्यूआर कोड प्रोवाइड करेगा। इस क्यूआर कोड को क्या काम करेंगे, हम इसको सेव करके इमेज को फॉरवर्ड करेंगे या फिर शेयर करेंगे। तो उससे जिन जिन को भी आपने ये क्यूआर कोड भेजा है, तो उनके मोबाइल पे जैसे ही हमने क्यूआर कोड स्कैन किया तो ये ऐप वहां पर इंस्टॉल कर दिया जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारा इस एप्लीकेशन का क्यूआर कोड आ गया है। और इस क्यूआर कोड को जैसे स्कैन करेंगे किसी मोबाइल से, तो उस मोबाइल फोन में ये वाला ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन जो है हमारे पास ये है सेव एपीके टू माय कंप्यूटर। मतलब मैंने अगर इसको क्लिक किया तो ये क्या काम करेगा, इसकी जो एपीके फाइल है वो मेरे कंप्यूटर में सेव कर दी जाएगी। और उस एपीके फाइल को किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में यदि मैंने कॉपी किया और उसे फिर इंस्टॉल किया तो ये एप्लीकेशन उस मोबाइल में आसानी से सक्सेसफुली रन हो जाएगा। जिसके पास प्ले स्टोर का, गूगल प्ले स्टोर का ऐप डेवलपर का लाइसेंस है, तो वो इस ऐप को प्ले स्टोर पे भी डाल सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ये एपीके फाइल आ गई। इसको मैं शो इन फोल्डर करूंगा। ओके, तो ये जो ट्रांसलेटर का ये आ गया हमारे पास एपीके फाइल। तो इस एपीके फाइल को हम किसी भी मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा ऐप तैयार हो गया। यदि ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।